अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार, है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टीरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का अब क्या करना, फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट। अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुट्टी जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। ओए सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? तो दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। और शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी। डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे? हमारे एग्रीमेंट का 1 साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेगा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट। Ask someone to send some ice, please.
महाराज, हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस एक साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। मैं चलूं सर? सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। मेघा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। But I will always love you. बेटू